अंबाला में मेयर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1215 वोट से शैलजा सचदेवा आगे हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी को 3181 वोट मिले हैं। पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी अमीषा चावला पीछे चल रही हैं और पहले राउंड के अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी के वोट की बात करें तो 1961 वोट अब तक कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं। 1215 वोट जो कि बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी शैलजा सचदेवा की ओर से ये बढ़त अभी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। 1215 वोट का मार्जिन है। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 1961 वोट पहले राउंड में मिले हैं। अमीषा चावला जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और ऐसे में फिलहाल जो अंबाला में मेयर पद के लिए उपचुनाव हुए हैं और उनकी जो काउंटिंग हो रही है यानी कि मतगणना हो रही है उसमें पहले राउंड का जो आंकड़ा सामने आया है वो हमने आपको बताया है। अभिता जी आपका रुख करेंगे क्योंकि आपने भी अविश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपेरेंसी का जो जिक्र कर रहे थे अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना रहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो ये एक मजबूत विपक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है और सत्ता पक्ष के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन एक पैमाने की बात की जाए तो वो पैमाना क्या तय करता है विपक्ष अगर सवाल उठाए जा रहे हैं? दीपिका जी देखिए, आपने जब बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि क्या विपक्ष का जो है अविश्वास है चुनाव प्रक्रिया पर, तो मैं वहां पर ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष का ही नहीं जनता का भी अविश्वास है। और वो दो उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि एक तो जो चुनाव में मत प्रतिशत कम हुआ वो, और दूसरा आप ये देखिए कि जो CSDS की लोक नीति की रिपोर्ट आई थी जिसमें लोगों से पूछा गया था, जनता से पूछा गया था कि उनका चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है। तो उसमें आप ये देखिए कि लोगों ने सिर्फ मात्र 28% लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमें चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास है, और जबकि 72% लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है। और ये आंकड़ा है पिछले साल लोकसभा के चुनाव से पहले का। अगर अभी भी दोबारा से हो तो आप ये पाएंगे कि अब लोगों का अविश्वास और बढ़ा है। एक बात। दूसरी बात देखिए, आपने बार बार राम राज्य से पूछा कि क्या नाम है, आपने उल्टा उनको अविश्वास का अर्थ भी समझाया कि ये अविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी बात इस तरीके से हो गई है कि आप खिचड़ी में से चावल और दाल ढूंढ लोगे, पर राम राज्य का जो वक्तव्य होते हैं या बीजेपी के वक्तव्य होते हैं उनमें ना तो उस टाइप उनके मुद्दों के बारे में कोई बात होती है, ना ही शहरी निकाय के बारे में बात की उन्होंने, ना ही उन्होंने अविश्वास के बारे में बात की। और रही बात, हम सिर्फ ईवीएम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया के अंदर ईवीएम भी आता है, उसके अंदर जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें ईवीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो नकली वोटर्स बना दे रहे हो, जैसे कि हमने देखा है पिछले चुनाव में कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो उसमें एक उदाहरण के तौर पर कि 5 साल में जितने मतदाता हुए नए जुड़े उससे कहीं ज्यादा मतदाता 1 या 2 महीने में जुड़ गए। तो आप ये बताइए कि इतनी तेजी से तो जनसंख्या कहीं भी नहीं बढ़ सकती, तो ये कैसे हो रहा है? तो इस पर जो विपक्ष है वो प्रश्न उठाएगा, और ये प्रश्न आप ये देखिए कि जनता को भी जमीनी स्तर पर बहुत लोग जागरूक होते हैं, उनको समझ आता है कि क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये अविश्वास है जब आप इतनी तेजी से जो इस तरीके से आप वोटर लिस्ट को बना रहे हो, उसमें पहचान पत्र नहीं कर रहे हो, एक ही मतलब 2-2 अलग जगहों से सेम पहचान पत्र आ रहा है। तो ये अविश्वास का कारण है। इनके लिए ही जो बार बार विपक्ष है वो बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, सदन में भी उठाया जा रहा है, खारिज कर दी जा रही है। तो ये बात करना ही नहीं चाहते, चर्चा करना ही नहीं चाहते जो बीजेपी के वक्तव्य होते हैं। एक और चीज देखी गई है कि 10 साल के दौरान जो यहाँ पर इनके प्रवक्ता आते हैं वो देव तुल्य, जनार्दन, विष्णुडंका, ये जो शब्द है ये शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर वो जो एक वक्तव्य होता है जहां पर वो अपने कामों को गिनवाए, देश के जो उन्होंने हित में काम किए वो उसका कोई जिक्र नहीं होता, जिक्र होता है सिर्फ चाटुकारिता का। चलिए ठीक है, क्योंकि दुर्भाग्य है कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आता है तो वो काम करे, चाटुकारिता ना करे। चलिए ठीक है, अभिता जी एक बार फिर से रुक करेंगे।